सर एक तो प्लेइंग स्टाइल तब्दील करें जो कि ज़ाहिर है हमें नज़र आना शुरू हो गया है, और ज़ाहिर है एक टीम स्पोर्ट में ना आप किसी एक बंदे को कसूरवार ठहरा नहीं सकते। क्रिकेट में तो खास तौर पे भी नहीं, यूजुअली 2 4 5 बड़ी बुरी परफॉर्मेंसेज होती है, एंड में कैप्टन भी होता है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि जी सबकी एक किसी बंदे की गलती है। लेकिन ज़ाहिर है सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने वेंट करना है, इजी टारगेट जो भी होता है मैच का उसके ऊपर तनकीद होती है, ये हमेशा से एक निज़ाम है हमारा। आज़म खान ने क्योंकि कीपिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी कर रहा है, तो आज़म खान ने एक तो सबसे बड़ी तनकीद ये कि एक कैच छोड़ा, बहुत ही सादा कैच, मतलब कोई उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी उसके ऊपर। और जाहिर है जब आज़म खान की बात हो जाए तो फिर उसकी फ़िटनेस के ऊपर बात आ जाती है। फिर उसने जिस तरह वो आउट हुआ अपने ग्लव से या कहीं से, एक बॉल आई थी उसके ऊपर लग के बस कीपर के पास चली गई, ऊंची गई, उसने पकड़ ली और अंपायर ने आउट दे दी, उस तरह आउट भी हो गया वो। सो अब सवाल जो उठना शुरू हो गया ना, मुझे उन सवालात से मसला है कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि लफ्ज़ आपको पता है हमारा यूज़ होता है स्पोर्ट्स के अंदर और बाकी चीज़ों में, पर्ची, कि ये किसकी पर्ची है, ये है वो। अब ये बड़ा ही वाहियात किस्म का सवाल है। देखिए आपको किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना है ना, तो आप ज़रा होलिस्टिकली देखें करियर के, आप ज़रा लीग में देखें परफॉर्मेंस आज़म खान की, आप जो PSL में देखें उसकी परफॉर्मेंस, आप नेशनल टीम के अंदर भी उसकी परफॉर्मेंस देखें। आया वो लीग मैचेस काफ़ी ज़्यादा खेला है नेशनल टीम के अंदर, उसका मतलब अब वो एक प्रोमिनेंस के साथ आ रहा है। उस सारे को होलिस्टिकली देखेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यार कुछ भी नहीं और बार बार खिलाया जा रहा है। लेकिन लीग फॉर्मेट में तो ये होता ही नहीं, क्योंकि लीग फॉर्मेट के अंदर तो बाकायदा जो मालक होता है वो एक प्राइवेट कंपनी की तरह चलता है, वो नेशनल टीम की तरह नहीं होता, जहाँ पे शायद हाँ हमें सुनने को मिला यार कि थे कोई बड़े बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग, उन्होंने कहा हमारे बच्चे को थोड़ी देर के लिए खिला लो, शौक पूरा हो जाएगा। ये चीज़ें हुई होंगी। आज़म खान के केस में मसला सिर्फ ये क्योंकि उसकी फैमिली ही क्रिकेटिंग फैमिली है, उसके वालिद साहब जो हैं मोइन खान साहब एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, 92 की स्क्वाड का हिस्सा थे, उसके बाद भी बहुत सीरीज़ में, मतलब वो ऐसा बंदा है जिसने कुछ भी नहीं था तो बैटिंग के दौर में जंगे लड़के हमें मैच जिताया हुआ है, तो मोइन खान बहुत बड़ा प्लेयर है, तो ये चीज़ भी मुंसलिक होती है उसके साथ। अब मसला ये है कि ये सोशल मीडिया की हद तक तो ठीक है, बट आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन से हमें थोड़ा अबव हो जाना चाहिए। अब हमें चाहिए कि हम बात इस तरह करें कि यार आप अब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपने अगर इस तरह का कमेंट करना है, ट्वीट करनी है, पोस्ट लगाना है, तो आप पढ़ लें पहले उसकी बाकी क्या परफॉर्मेंस है, फिर हाँ कहेंगे तो हम भी फिर साथ कहेंगे, हम भी ये सवाल कर लेंगे। लेकिन ये सवाल बिल्कुल नहीं बनता। देखिए ये जो पर्ची वाली बात है ना, ये पर्ची पाकिस्तान में ज़रूर होता होगा, और मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, ये ऐसे ममालिक हैं कि आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं बेसिक लेवल पे प्लेयर्स, मैं ये मान ही नहीं सकता कि इतना अच्छा निज़ाम हो कि उनसे बेहतर कोई था ही नहीं, उस लेवल पे चलती होगी पर्ची यकीनन। लेकिन जब बात आती है ना नेशनल साइड की, तो उसमें जो है वो मतलब थोड़ी बहुत तो ठीक है कि यार इससे बेहतर 4 और प्लेयर्स थे, उन 4 को नज़रअंदाज किया गया होगा, लेकिन वो जो है ना कि एक बंदा कोई कहीं पे फॉल ही नहीं था करता और वो टीम में आ गया, ऐसा मुमकिन नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ये असल मसला ये है कि जो बात होती है ना कि जो टैलेंट बड़ा है, कहाँ है वो टैलेंट? देखें ये जो बहुत बड़ी तनकीद ये है कि जी आप जो स्क्वाड बनाते हैं वर्ल्ड कप का, वो आप IPL की बुनियाद पे बना लेते हैं, वो आप पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट की बुनियाद पे नहीं बनाते। जी सवाल ये है कि अगर तो वर्ल्ड कप हो रहा होता वनडे इंटरनेशनल का, अगर कोई वर्ल्ड सीरीज़ हो रही होती टेस्ट की, और फिर PSL की बुनियाद पर अगर टीम बनती तो आप तनकीद करते हैं। अब वर्ल्ड कप ही T20 का है, तो PSL की बुनियाद पे ही बननी है ना, और किस बुनियाद पे बननी है? देखें ये जो आपकी PSL टीम्स होती हैं, इनके साथ जो डाटा एनालिस्ट होते हैं, इनके साथ जो सिलेक्टर होते हैं, इनके साथ जो कोचिंग स्टाफ होता है, आपके ख्याल में इनके स्काउट्स नहीं होते हमारे डोमेस्टिक सर्किट में? ये लोग, आपको पता है हर टीम को एक डेब्यूटेंट क्रिकेटर को सिलेक्ट करना होता है, मतलब डेब्यूटेंट तो नहीं, इमर्जिंग प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है, ये उनकी मजबूरी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। आपने उसको खिलाना भी है, आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, इंटरनेशनल प्लेयर तो एक टीम में 4 से ज़्यादा खेल ही नहीं सकते। सो बुनियादी बात यह है कि अगर कोई डोमेस्टिक सर्किट में इतना ही शानदार प्लेयर हो जो कि अभी उसका इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेला हुआ और PSL में भी सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो PSL टीम्स को तो ये लालच है कि यार ये लड़का तो हम बहुत सस्ता उठा सकते हैं, वो क्यों नहीं उठाएंगे? ठीक है, अगर वो नहीं उठा रहे तो इसका मतलब है कि नीचे उनको कोई बहुत ज़्यादा टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। अच्छा चलिए आप डोमेस्टिक सर्किट को छोड़ दें, अब आप PSL पे आ जाएं। PSL में 5-6 टीमें थी, आपको
कितने नजरें हैं? सबसे पहली बात, वर्ल्ड कप में आप जा रहे हैं, आपने 2 विकेट कीपर तो लेके जाने हैं, ठीक है। एक आपका विकेट कीपर है रिजवान, दूसरा अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक आपके पास हारिस की ऑप्शन है, एक आपके पास आजम की ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये मैच हुआ है परसों से एक दिन पहले आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप का T20 का स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था। जब वो स्क्वाड अनाउंस हुआ है तो मैंने उस वक्त तभी कहा था कि जी एक नाम ऐसा है जिसके ऊपर बहस है, ठीक है, और वो भी PCB का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा क्लियर है कि यार वी नो हारिस इज़ वेरी गुड, लेकिन 6 महीने से फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो इसलिए हमने हारिस को नहीं डाला। बाकी तो और किसी प्लेयर पे मुझे ये बताएं कि बहस भी थी। 2 विकेट कीपर तो आपने लेके जाने हैं ना, वर्ल्ड कप में जा रहे हो, एक अगर इंजर हो जाता है खुदा ना खास्ता तो क्या करोगे? 2 विकेट कीपर तो लेके जाने हैं। ऑप्शन आपके पास थी हारिस या आजम, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं थी। मुझे बता देना कि जी एक वो फलाना बड़ा अच्छा था। सो आपके पास कोई बहुत बड़ा पूल नहीं है, मतलब अनलाइक इंडिया जहाँ पे इस वक्त बहस ये हो रही है और बड़ी लेजिट बहस हो रही है कि जी शर्मा की और कोहली की भी टीम में जगह नहीं बनती। यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे कोई बहस हो रही है कि बाबर की जगह नहीं बनती या इमाद की जगह। जो टीम सिलेक्ट हो गई है, मुझे आप ऑन पेपर उससे बेहतर टीम सिलेक्ट करके दिखा दें, -1 और 2। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।